नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ को स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की सड़कों पर डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से कूड़ा उठेगा। 1090 चौराहे से 101 ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को तेज और आधुनिक बनाएंगे। क्या है इस पूरे प्लान की खासियत और क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी और कंपनियां, देखें हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसका बहुत बड़ा परिणाम हमको देखने को मिला है। तो आगे आने वाले समय में वो उस चीज को भी हम लोग देख रखाव करेंगे। हार्दिक इच्छा है कि मैं लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। ये जो प्रयास है ये बड़ा प्रयास है। लखनऊ में स्वच्छता व्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नगर निगम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। 1090 चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में 101 ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी वाहन जोन 2, 5 और 8 में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम करेंगे, जिससे कचरा उठान की प्रक्रिया और अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। तो इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में 1090 चौराहे पर, जहां पर लखनऊ नगर निगम का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। लॉ एंड एनवायरो जो कि 3 जोन का काम देख रही है, जोन 2, जोन 5 और जोन 8, उनकी ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की, उनका आज यहाँ पर सुरेश खन्ना उद्घाटन कर रहे हैं। लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवार उनके साथ हैं, लखनऊ के नगर आयुक्त यहाँ पर गौरव कुमार उनके साथ हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने साफ कहा कि लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाना लक्ष्य है। इसके लिए प्रशासन के साथ साथ जनता की भागीदारी भी जरूरी होगी। वहीं महापौर सुषमा खरगवाल ने बताया कि आने वाले समय में करीब 2000 ईवी वाहनों से कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाएगी। एक बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको आत्मसात किया, अडॉप्ट किया और उससे काफी कुछ सफल भी हुए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमको अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए स्वच्छता को। सभी लोग स्वच्छता के प्रति अगर जागरूक रहेंगे, इसमें सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और जो मुख्यमंत्री चाहते हैं उसको हम सफलतापूर्वक स्वीकार करेंगे। इन ईवी वाहनों की सप्लाई स्विच कंपनी द्वारा की गई है। कंपनी के नेशनल हेड प्रभाकर कुमार ने बताया कि वाहन पर्यावरण के अनुकूल है और शहर में प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो स्विच इंडिया के इस समय हमारे साथ प्रभाकर कुमार हैं, जिनकी ये गाड़ियां आज 101 गाड़ियां इन्हीं की तरफ से आज हैं, जो लॉ एंड एनवायरो में काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये गाड़ियां आपने ही दी हैं इनको। सर, सबसे पहले तो बहुत हम लोग धन्यवाद देंगे यूपी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिनके लीडरशिप में आज यूपी में और खासकर लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए सबसे बड़ा योगदान दिया जा रहा है कि लखनऊ को कैसे स्वच्छता अभियान में लाएं। और स्विच, मैं स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो स्विच जैसी कंपनी जब इस मिशन में एक राज्य का सपोर्ट और राज्य का हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने की हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमें और ज्यादा खुशी होती है। अगर ये जो गाड़ियां हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाली खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी उसको ठीक रखने की? देखिए, कोई भी चीज है जो आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसका मीन्स प्रॉब्लम हो भी सकती है, बट कंसर्न क्या है कि जब तक ये गाड़ी मीन्स 1.5 लाख किलोमीटर तक स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अपने किसी तरह से भी इनको सहयोग दें। उसके बाद भी हमारा एक पॉइंट होता है AMC, जो कि अलायंस ग्रुप हमसे AMC भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में वो उस चीज को भी हम लोग देख रखाव करेंगे। तो ये थे प्रभाकर जी स्विच कंपनी से, जिन्होंने कहा ये गाड़ियां हमने लॉ एंड एनवायरो को दी हैं और अगर आगे कभी खराब भी होती है तो 1.5 लाख किलोमीटर तक इनकी गारंटी भी रहेगी। उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसमें AMC भी है। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था है उसको आगे आने के लिए, लखनऊ को नंबर 1 बनने के लिए ये जो प्रयास है ये काफी बड़ा और बेहतरीन प्रयास है। डोर टू डोर कलेक्शन का जिम्मा संभाल रही संस्था लॉ एंड एनवायरो के MD रणधीर सिंह ने कहा कि उनकी टीम लखनऊ को स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शहर में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो अब हमारे साथ इसी कार्यक्रम में लॉ एंड एनवायरो के हेड हैं रणधीर सिंह। तो ये बताइए रणधीर जी, ये गाड़ियां आज 100 बढ़ी हैं, क्या लगता है इससे डोर टू डोर अच्छा और बेहतर होगा? और कौन कौन से आप जोन देख रहे हैं? मैं
जोन 258 देख रहा हूँ। जो गाड़ियाँ बड़ी 101 गाड़ियाँ हैं जो अशोका लेलैंड की 1200 पेलोड की हैं। चूँकि हमारे जोन में कुछ विस्तृत क्षेत्र हैं, चौड़ी सड़कें हैं जिनके लिए कूड़ा कलेक्शन के लिए थोड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता थी। अच्छा। तो हमने 1200 पेलोड की 101 गाड़ी लिया है। इससे पहले हमने 151 गाड़ी लिया था, 750 पेलोड की महिंद्रा की, और 101 और गाड़ी लिया था जो शूटिंग और इसमें डोर टू डोर में यूज हो रही है। टोटली 353 गाड़ियाँ हमने नई लिया है। और चूँकि कुछ गाड़ी नगर निगम ने मुझे हैंड ओवर किया था, उसको मैं हटाते हुए इनको ले रहा हूँ, जिससे हमारा पूरा जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगी, जिससे 100% घरों से कूड़े का कलेक्शन होगा। सफाई को लेकर कैसा लगता है? पहले आप लोग जब काम नहीं कर रहे थे यहाँ पर और लोग कर रहे थे, तो आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं? नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ, नंबर तो पब्लिक देगी, बट मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। करीब 16 PCTS बनाए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली मशीन है, तो कूड़ा का निस्तारण तो 100% हो जाना चाहिए। CND वेस्ट के लिए अलग सिस्टम तैयार है। अच्छा, ये जो डोर टू डोर गाड़ियाँ आपके पास जो नगर निगम की थी, वो पहले क्या डीजल की थी? डीजल थी, कुछ CNG थी, जिनको हमने बिल्कुल हटा दिया है। सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इससे तो डीजल की बचत भी हो रही है। और डीजल की बचत हो रही है, चूँकि डीजल में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, पुरानी गाड़ियाँ थी। अब ये गाड़ी EV है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी तरह से कार्य कर रही है। अच्छा, अक्सर देखा गया है जैसे कूड़ा घरों से उड़ गया, उसके बाद लोगों ने बाहर जाके डाल दिया फिर से, तो वही चीज गंदगी होती है। तो क्या आप लोग कुछ जागरूकता के लिए भी करते हैं? हमारी ऐसी एक्टिविटी टीम है जो लगातार लगी है, लोगों को समझाती है, घर से घर डोर टू डोर जा करके, और मैक्सिमम अभी बहुत अच्छा हुआ है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। इस साल विद इन ईयर बहुत अच्छा हुआ है। करीब नियर अबाउट 70% कूड़ा जो है अभी आ रहा है, 30% है जिनको हम लोग समझा रहे हैं। नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन से लखनऊ को इंदौर से आगे ले जाने का लक्ष्य है। अच्छा, ये जो कूड़ा घर के निकलने के अलावा, जैसे आपने देखा होगा मकान बन रहा है, उसकी सीमेंट निकल रही है, बालू निकल रही है, तो ऐसे कूड़े का कैसे क्या करते हैं आप लोग? इसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, CNDS प्लांट है हमारे पास, CND प्लांट है जो हरिकंस गढ़ी में है। जी। वहाँ भी अच्छा खासा कलेक्शन होके जा रहा है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कराता है। हाँ, वो तो मतलब सड़क पे कोई ऐसा कूड़ा दिखाई नहीं देता है? नहीं देता है। अभी लोगों की थोड़ा तो है, उनको समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा। 1 साल में जितना लोगों ने समझा, अगर जो 2-4 महीने में समझ जाए तो कूड़ा फ्री हो जाएगा। तो ये थे रणजीत सिंह जो कि लॉ एंड एनवायरो के हेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश और प्रयास काफी बड़ा है। लखनऊ की जनता है, बड़ा शहर है, और आप समझ सकते हैं कि जिन जगहों पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि लोग इन्हीं गाड़ियों में, डोर टू डोर गाड़ियों पर अपना कूड़ा दे, सड़कों पर न डालें। और अगर ये कूड़ा सड़कों पर नहीं पड़ेगा तो हमारा लखनऊ नंबर 1 आने पर उसको अब कोई रोक नहीं सकता। लखनऊ में स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा प्रयास है लखनऊ नगर निगम का। जहाँ प्रदूषण एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण कम होगा, तो वहीं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और भी तेज और व्यवस्थित होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम और निजी संस्थाओं का यह प्रयास लखनऊ को स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर बना पाता है कि नहीं, और इसी के माध्यम से इसको निस्तारित करके इसको शिवरी प्लांट पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस है लखनऊ नगर निगम का, और इसी तरह से हम इस अपने शहर को नंबर 1 बना सकते हैं। मैं इसमें पिछली बात भी एक बात और कहूंगा कि लखनऊ नगर निगम 44 से जो नंबर 3 पर आया, उसमें पूर्व के जो नगर आयुक्त थे इंद्रजीत सिंह, उनका बहुत बड़ा प्रयास था। ये जो प्रयास है ये बड़ा प्रयास है, और आने वाले जो समय है उस पे लखनऊ नगर निगम नंबर 1 पर भी पहुंच सकता है। तो साफ है कि लखनऊ अब स्वच्छता की रेस में नई तकनीक और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जिम्मेदारी शहरवासियों की भी है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ।